देश की राष्ट्रीयता, देश की परंपरा को बचाना, देश को बचाना ये युवाओं के हाथ में होता है। और सकारात्मक ढंग से युवा किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा आधार है। इसलिए आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी का इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ शंखनादी आगे बढ़े। सकारात्मक सोच अर्थात एक ऐसा समाज जहां कोई जात, धर्म, ऊंच नीच, छोटा बड़ा की बात न करे। मैंने कभी आपको यह नहीं सिखाया, मैं हमेशा इस बात में यकीन करता हूं। कभी ऐसा करते हैं कि बेचारा सारा मुसलमान समाज अपने आप को कटघरे में खड़ा दिखाई पड़ता है। आज कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि कई सिखों को आज अपने सिख होने पर शर्म आ रही होगी। ऐसा राष्ट्र होता है क्या? ये जो अब्दुल हमीद की तस्वीर यहां लगी हुई है, ये उनकी पत्नी, जिनको हम लोग दादी कहते थे, दादी के हाथ से दिया हुआ मेरे लिए उपहार है। उनके गांव दुल्लापुर पहुंचकर शंखनाद ने लगातार वहां के लोगों को यह समझाया कि फक्र करो, गर्व करो, तुम अब्दुल हमीद की धरती पर जन्मे हो। कहां से कितना पढ़ा है हम जो सब किताबों से निकाल देंगे। मैंने एक कम्युनिस्ट को कहते सुना, वो कहता है असल में भारत में लोग समझते हैं कि देशभक्ति का मतलब होता है केवल आजादी के दीवानों की बात करना। और क्या समझ रहे? तुझसे सीखेंगे हम खुदीराम बोस की बात न करें, हम सुभाष चंद्र बोस की बात न करें, हम कुबा की बात न करें, हम हरि सिंह नलवा की बात न करें, हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात न करें, हम महात्मा गांधी से लेकर उनके उन तमाम सेवकों की बात न करें, हम सावरकर की बात न करें, तो किसकी बात करें? आपने सुना होगा कुछ दिन पहले गजब का माहौल फैलाया जाता है। सबको पता है सावरकर के बारे में जब एक कांग्रेसी खड़ा होकर कहता है कि वो अंग्रेजों के एजेंट थे, आत्मा रोने लगती है, आत्मा रोती है। ये वैसे ही बात है जैसे महात्मा गांधी पर लोग उंगलियां उठाते हैं। सावरकर को छोड़ने के लिए महात्मा गांधी तक ने चिट्ठी लिखी थी, वो तक उनके पक्ष में खड़े थे। ऐसे उन लोगों की योजनाएं होती थी, माफी मांग लिया, देश बदल के निकल लिया। नेताजी तो कई बार भाग गए, इसका मतलब क्या भगवान थे वो? हैं? ये वो लोग थे जिन्होंने आह्वान किया कि देशभक्त वीरों, मरने से वेग नहीं करना होगा और प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देश से बड़ा कुछ नहीं होता, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर राष्ट्र है तो हम आप सब हैं, हम सभी सुरक्षित हैं। तो ये जो आज चोट पहुंचाई गई है, मोदी की शक्ल पसंद नहीं, किसी निर्णय के आधार को दिखा नहीं देते आप। देखिए बंगाल में ममता बनर्जी जब कम्युनिस्टों को हटाकर सत्ता में आई थी तो मैंने उनके लिए कॉलम लिखा था, शेर भी कहा था। आज उनके लिए बकरी शब्द इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, वो भी शर्मिंदगी महसूस करेगी। मंच पर खड़ा होकर बोलती है जय श्री राम कहकर मेरा अपमान किया जा रहा है। गजब हो यार, श्री राम का नाम लेने में अपमान होने लगा इस देश में। वो किसी की बपौती है क्या? राष्ट्र के चरित्र हैं, राष्ट्र के नायक हैं वो। हमारे देश में ऐसे बहुत से मुसलमान लोग हुए जो राम को भी अपना मानते। ऐसा बहुत बार कहा उन्होंने, ये देश रहीम का है, ये देश रसखान का है, ये देश मेजर उस्मान का है, ये देश अब्दुल हमीद का है, ये देश भगत सिंह का है, राजगुरु सुखदेव का है, बटुकेश्वर दत्त का है, यतीन्द्रनाथ बोस का है, जतिन दास का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, और सक्षमता और सजगता के साथ बैठे हुए इन सभी शंखनादियों का भी है, जिन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मोदी का जबरदस्ती का विरोध नहीं चलेगा। राजनीतिक विरोध के लिए बातें हो सकती हैं, उनकी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं।
और किसी ने सौगात पर नहीं बैठाई उनको, किसी के रहमो करम से मिली हुई कुर्सी नहीं दी। जैसे इटली के सैंडलो ने रहम करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी में बिठा दिया था और उसी की कीमत अदा करते रहे जीवन भर। देश की जनता ने चुनकर सम्मान के साथ, भारी बहुमत के साथ उस व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया है। एक कर्मयोगी तो दुनिया के किसी भी कोने में जाता है, उसका समर्थन, उसके लिए लोगों का प्यार देकर गर्व से छाती फूल जाती है। ये मेरा प्रधानमंत्री, ये नहीं देख पा रहे? अरे तुम पार्टियों का जनाजा तो हम निकाल देंगे अपनी पूरी ताकत लगा, क्योंकि जो सम्मान था आज तुमने उस सम्मान को समाप्त कर दिया। ये वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है यार, ये इंद्रजीत गुप्ता की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ये सोमनाथ चटर्जी की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। इन लोगों ने अपनी सादगी के किस्से दिखाए, इनकी सादगी की कस्में खा सकते हैं। सारा जीवन उच्च विचार, शानदार लोग थे। एक चिंतन हो सकता है, एक व्यवस्था हो सकती है, एक विचारधारा हो सकती है, आप में से सहमत है या असहमत है, लेकिन आप राष्ट्र से असहमत नहीं हो सकते। मेरे देश के पावन पर्व पर इस प्रकार का राष्ट्र का अपमान नहीं हो सकता। आत्मा में बहुत पीड़ा है, आज तकलीफ है, दिक्कत है। किसी और ने नहीं किया, हमारे अपने लोगों ने किया। वो प्रयास करके कुछ नया करता है, आप घर बैठ जाते हो। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे दिन के बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे? आपका विरोध हो सकता है, ये कौन सा विरोध था? टिकैत की टोपी उतार लेनी चाहिए। आज योगेंद्र यादव के लिए बहुत सम्मान था, सारा सम्मान खत्म हो गया। आज मिल जाए तो शायद बहुत दूसरी भाषा में बात करूंगा। इतना महत्वपूर्ण है राजनीति तुम्हारी, देश को दुनिया के सामने संसार कर दिया। पच नहीं पा रहा है कि मोदी कैसे इतना बड़ा देता है, ग्लोबल स्तर पर दुनिया में उसकी जयकार होती, क्योंकि उन्होंने साबित किया है। भाई निर्णय है, तमाम निर्णय हो सकते हैं, एक निर्णय गलत या सही भी हो सकता है। हम तमाम निर्णय देते हैं, आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। यह कौन सी सहमत या असहमत दिखाने का तरीका है? ये कौन सी असहमत थी? इसलिए नकारात्मकता को अब बर्दाश्त नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव बात करता है, उससे सबूत मांगिए, पूछिए कहां से बोल रहा है तो मुंह तोड़ दीजिए उसका। बात करते हैं, ऐसे हम बात करते थे मुसलमानों को स्टेट से भगा दिया जाएगा सीए के माध्यम से, किसकी हैसियत उनको भगा देगा? वो किसी के रामो कर्म पर हिंदुस्तान में रहते हैं क्या? उन्होंने किसी से कम कुर्बानियां दी हैं क्या? लेकिन मोदी विरोध के नाम पर कुछ भी करना है। इसलिए मित्रों, समय की इस मांग को समझें। इस नकारात्मक राजनीति के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होना है। जब भी आवश्यकता होगी हम बाहर निकलेंगे, मंच सजाएंगे, लोगों को सजग करेंगे। शंखनाथ जो अपने मंचीय कार्यक्रम करता है, उनमें भी इन कार्यक्रमों को ले आऊंगा ताकि हम बता सकें वास्तव में क्या होता है। रोटी खाकर सुअर की तरफ मरने पैदा नहीं हुए हम। वो रोटी भी अंदर नहीं जाएगी जिस रोटी पर गुलामी का चिन्ह हो। देखा आप कैसे बेशर्मी से काम करते, चाइना के इशारों पर काम करते। एक कम्युनिस्ट पार्टी वाले, इनके अधिकतर नेताओं के ना मुंह में दांत बचे ना पेट में आंख, लेकिन देश को बर्बाद करने का सपना देखते और ऊपर से खलियाली आंसू रोएंगे, सब बर्बाद हो गया। आपने इसे आंदोलन में नारा सुना ना, मोदी मर जा तू, हाय मोदी मर जा तू, कहीं सुना था क्या इस तरह की भाषा? अरे देश की जनता ने लतिया कर भगा दिया तुझे। जितने राज्यों में थे सब जगह से खत्म हो गए। केरल जो तथाकथित रूप से सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कितने अनपढ़ हैं मैं समझ नहीं पाता। तुम सबकी कब्र क्यों नहीं बना देते? वो भी देश विरोध सिखाते। और क्या होती है कम्युनिस्ट व्यवस्था? चाइना को दे सकते हो, उनकी राष्ट्रीय सेना भी उस देश
सेना नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। उनके सैनिक मरते हैं, उनके देश के लोग जान नहीं पाते। हमारे देश का सैनिक जब आता है ना तो क्या कहते हैं, ये शहीदों की अर्थी चली है, कौन कहता है डोली नहीं है, जय जवानों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। तो हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हिंदुस्तान अमर हो, राष्ट्र संबल हो, सक्षम हो, सार्थक हो, और आप सब अपने पूरे प्रयास से इस राष्ट्र के महायज्ञ में मील का पत्थर बनिए और प्रधानमंत्री के हर कदमों के साथ खड़े होइए, क्योंकि देश अगर है तो हम सभी सुरक्षित हैं। मां भारती के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उस मातृभूमि के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, हंस के रुखसत करो तुम हमें साथियों, पूरी करने हम अपनी कसम चल दिए। राखी बांधी थी पहना ने जिस हाथ में, पहनकर हथकड़ी उसमें हम चल दिए। अब हम देखेंगे कल की बहारें तो क्या, तुमको तो वो बहारें दिखा जाएंगे। आए वतन नए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक झुका जाएंगे। ये बात रखने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, किस लिए अर्पित किया था? यही भारत देखने के लिए। इस भारत को अक्षुण्ण रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि दिक्कत क्या हुई, ये आप मनमानी करते हैं और जो इनसे सहमत नहीं है वो खड़े नहीं होते। इसलिए क्या कहते हैं, सारे भारत के लोग ऐसा सोचते हैं, हर भारत के लोग ऐसा सोचते हैं। कहां सोचते हैं, क्यों सोचेंगे भारत के लोग ऐसा? इसलिए इस नकारात्मकता को समाप्त किया जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण से भारत आगे बढ़े। इस राष्ट्र की जय हो, आप सबकी जय हो। दबाव पर धन्यवाद। वंदे मातरम।